जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पीएम सूर्यागर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक स्कीम प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 2024 से लॉन्च की हुई है। तो इसमें अभी तक स्टेटस ये है कि टोटल नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस हमारे पास 51, हमारे सब डिवीजनल लंगेट में 51 नंबर ऑफ़ कंज्यूमर्स ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन की हुई है, जिनमें से बहुत सारों ने तकरीबन 32 कंज्यूमर्स ने बैंक डिटेल्स वगैरह भी किए और वेंडर्स भी सिलेक्ट किए हुए हैं और उनका इंटरेस्ट अच्छा लग रहा है इसमें आने के लिए। तो ये एक लाभदायक स्कीम है। इसमें क्या होता है कि एक सोलर प्लेट लगते हैं रूफ टॉप पे, तो अकॉर्डिंगली बाकी सिस्टम भी लगता है इसके साथ। और ये एक्चुअली पावर जनरेशन के लिए है, जो हमारे घरों में जनरेशन ज़रूरत है पावर सप्लाई की, इसकी पावर रिक्वायरमेंट जो हमारी होती है वो अपने घर में भी हो सकती है। ये शमसी तवानाई हम जिसको कहते हैं उसका इस्तेमाल करके। तो इसके लिए एक सिस्टम बना होता है, ऑन ग्रिड सिस्टम या हाइब्रिड सिस्टम है, जैसे हम चूज़ करना चाहेंगे। रेटिंग भी है, 1 किलोवाट तक है, 2 किलोवाट है, 3 किलोवाट है या 5 है या इसके अलावा भी है। जो जिस तरीके से इसको लगाना चाहे, इसका लाभ उठाना चाहे, तो उसी हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती रहेगी। अब मसला ये है कि ये हम इसका लाभ हम कैसे उठाते हैं। एक्चुअली जितना हमारा एनर्जी इसमें जनरेट होती है वो एक नेट मीटर के ज़रिए कनेक्ट होता है हमारे जो पावर सिस्टम है, तो उसमें वो उसकी कंजप्शन हमारे पास उसकी सेविंग रहती है। तो समझिए कि अगर हमने 3 किलोवाट का जनरेटिंग यूनिट, हमने ये सोलर यूनिट लगाया हुआ है, तो इसमें मान लेते हैं कि एक दिन के 10 या 20 यूनिट बनते हैं। तो गर्मियों में ये ज़्यादा जनरेशन देता है, जबकि उस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती नहीं है घरों में, क्योंकि उस वक्त हम कम यूज़ करते हैं। तो हमारे सिस्टम में ये मौजूद रहता है, इसका जो अकाउंट होता है हमारे इस आईडी नंबर में इसका पूरा डिटेल्स रहते हैं। जब हम सर्दियों में, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ती है, लेकिन उस वक्त तो जनरेशन ज़्यादा नहीं होते, लेकिन उस वक्त ये एडजस्ट हो जाता है फिर हमारे इसके साथ। तो फिर हम टोटल में जब इसको देखते हैं तो ये हमारा जो बिल जो अमाउंट होता है ये उसको लिक्विडेट करता है। तो उस हिसाब से ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मैं चाहूँगा कि ये हर एक कंज्यूमर को लगाना चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है, एक छत अच्छी होनी चाहिए जो जिसका मतलब एंगल सूरज की तरफ अच्छे से एज़ पर रिक्वायरमेंट जो इसका है होना चाहिए। तो बाकी ये अच्छा स्कीम है। हम रिक्वेस्ट करेंगे हर एक को कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका ये लॉन्च किया हुआ है, तो इसका अच्छे से फ़ायदा उठाएं। सर, ये मुझे बताएं कि लोगों को किस तरह स्कीम के हवाले से एजुकेट करूँ, खासकर जो पिछड़े हुए इलाके। जी बिल्कुल। इसके लिए एक्चुअली अभी तक तो सिर्फ पावर डिपार्टमेंट के लिए ये एक मिशन था, लेकिन अब इसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है कुपवारा की, तो वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गई है। उन्होंने अपने तरीके से इसमें काम करना मतलब किया है, शुरू किया है। उन्होंने क्या किया है कि ब्लॉक लेवल पे उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई है, जिसमें पीडीडी का एक एम्प्लॉई होता है, तो रेवेन्यू का भी उन्होंने एक एम्प्लॉई रखा है, और सीएससी सेंटर जो, और इसी तरह से ब्लॉक ऑफिस से भी उन्होंने एक बंदा रखा हुआ है। तो इनकी कमेटी बना के इन्होंने इनको एक टारगेट असाइन किया हुआ है। ये घर घर जाते हैं, पंचायतों में जाते हैं, हर एक जगह कैंप करते हैं। उन्होंने एक अपना शेड्यूल बनाया हुआ है, तो उस हिसाब से ये लोगों को एजुकेट करते हैं इसके बारे में। हर एक इसके पहलू पे उनको समझाते हैं कि किस तरीके से इनका रजिस्ट्रेशन करना है, और इनका वेंडर्स के बारे में भी इनको एजुकेट करते हैं, तो किस तरह से इनको प्रोसेस करना है इस चीज़ के बारे में। बिल्कुल गलत है, मिडल मैन का क्या रोल है किसी जगह पे। ये गवर्नमेंट ने एक स्कीम पहले से ही लॉन्च की हुई है, एमनेस्टी स्कीम। इस रेवेन्यू जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज़ हैं उसके बारे में 2022 से ये स्कीम इन वोग है और अभी तक चल रही है। ये इस साल के मार्च तक मतलब ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका फ़ायदा उठाया, लेकिन अभी भी बहुत सारे हैं जो हमारे परसुएशन के बाद भी कांस्टेंट परसुएशन करते हैं, हमारे बंदे उनके पास जाते हैं, लेकिन वो इस स्कीम का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। पता नहीं वो किस दुनिया में रहते हैं, किस ख्वाबगाह में वो सोचते हैं शायद कि ये कल को मत टोटल में माफ़ हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब कोई स्कीम आ जाता है तो इसका अच्छे से गवर्नमेंट अपनी तरीके से चर्चा करती है,
तो फिलहाल जो ये स्कीम है, मैं लोगों से अपील करूंगा कि वो आएँ, इसका लाभ उठाएं। अच्छा खासा अमाउंट उतरता है जिनके पास, मतलब अगर कुछ ह्यूज एरिया पड़े हुए हैं, अच्छा खासा अमाउंट उतरता है, तो इस वक्त फ़ायदा उठा सकते हैं और ये क्लियर कर सकते हैं। मेरी तो ये 2022 मार्च में एक्चुअली जिनका 5,000 से ऊपर आउटस्टैंडिंग रहा होगा उस वक्त, तो और अगर अब भी उनका कुछ मतलब बाकी है इस वक्त भी, तो अच्छा खासा अमाउंट उतरता है। जी जी बिल्कुल, एक्चुअली ये तब से ही इंस्टॉलमेंट्स में भर सकते थे, लेकिन अब तो सिर्फ 2 महीने इसके रह गए बाकी। अब जितना भी कुछ अमाउंट उतर के जो बाकी रहता है उसको सिर्फ एंडिंग फरवरी, जो मतलब वो मार्च में पे हो जाता है फिर, तो तब वो कितने तकरीबन 2 इंस्टॉलमेंट रह जाते हैं बाकी, तो उनमें उनको करना पड़ेगा। मैं सब लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि लोगों के पास बहुत सारा अमाउंट पेंडिंग है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज़ का, तो डिपार्टमेंट तभी चलेगा जब फ़ी जिसके लिए डिपार्टमेंट काम करता है, ये रेवेन्यू मेन इशू है हमारा जो लोगों के पास पेंडिंग है, तो तभी हम अच्छी सहूलियात भी दे सकते हैं लोगों को, अगर रिटर्न्स भी अच्छे से मिल सकेंगे। हम तो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि हर एक सहूलत रखें लोगों के लिए, लेकिन लोगों का भी ये बनता है कि वो जो रेवेन्यू का बाकी है उनके पास अमाउंट, उसको वो क्लियर करें।